सभी दर्शक मित्रों को श्री देवेंद्र महाराज का जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण, जय जिनेन्द्र। नवग्रह की सीरीज में आज हम व्यक्ति के कुंडली में शुक्र का यदि शुभ फल क्या है और अशुभ फल क्या है और शुक्र के द्वारा कोई पीड़ा हो तो उसका निवारण क्या है, इसके बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। शुक्र यानी शक्ति। जीवन के अंदर यदि शक्ति नहीं है तो जीवन में उत्साह नहीं रहता है। शुक्र यानी उत्साह। जीवन के अंदर यदि उत्साह और शक्ति ना हो तो जीवन जीने का आनंद नहीं आता है। शुक्र का प्रभाव रस के ऊपर है, इसीलिए सभी रसायनों का कारक शुक्र है। आयुर्वेद में जितने भी रसायन हैं, इसीलिए हम शुक्राचार्य को आयुर्वेद में भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। औषधियों का संशोधन करने में बहुत अच्छा हाथ शुक्राचार्य महाराज का भी है। शुक्र महाराज वृषभ में और तुला राशि उनकी अपनी राशि है। मीन राशि में वे उच्च के होते हैं और कन्या राशि में शुक्र महाराज नीच के होते हैं। इसीलिए हम किसी भी ग्रहों को, आपने एक चीज मार्क किया होगा, हम किसी भी ग्रहों का नाम लेके नहीं बोलते, हम उनका महाराज कहते हैं। ये उनका सम्मान है। आपके नाम के पीछे यदि कोई भाई लगाए, जी लगाए, तो उनके साथ बात करने का आपको आनंद आता है कि नहीं? इज्जत दीजिए तो इज्जत मिलेगी। नवग्रह भगवान जो हैं, दे ऑल आर द ब्यूरोक्रेट्स ऑफ द गॉड। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीन ही देव हैं। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती तीन ही देवियां हैं, बाकी सब उनकी अंशावतार हैं। तो जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई अभी प्रधानमंत्री जी को बुलाना है, तो वो प्रधानमंत्री जी स्वयं नहीं आएंगे, पहले उनके ब्यूरोक्रेट्स आएंगे। सेम थिंग एप्लीकेबल ज्योतिष के अंदर भी। ज्योतिष जो है वो वेद की आंखें हैं। ज्योतिष के माध्यम से ही आपको किस मंत्र में क्या शक्ति है वो आपको पता चलेगा। ज्योतिष में पंचमेश यदि हम देखते हैं तो उसके बाद आपको कौन सा मंत्र का जप करना चाहिए। हमने आपको पहले भी वीडियो में आपसे बात की थी कि यदि इस मुंह से निकला हुआ अपशब्द काम कर सकता है तो इस मुंह से निकला हुआ मंत्र काम क्यों नहीं करता? करेगा ही। हमारे कर्म ऐसे हो गए कि हमें उस पर श्रद्धा नहीं है। कर्म के ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं, हमको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। ज्योतिष में, मंत्र शास्त्र में तभी ही उत्तम फल मिलता है जब आपके कर्म उत्तम हो। बिना कर्म के मंत्र भी प्रभाव नहीं देता है महाराज, चाहे कुछ भी करो, कुछ करवा लो। कर्म प्रधान करी जग राखा। तुलसीदास जी महाराज यूं ही तो नहीं कहेंगे। सबसे उत्तम दान इस पृथ्वी में, सबसे उत्तम दान हम क्या बोलते हैं? विद्यादान, अन्नदान। सबसे उत्तम दान आपने अपने जीवन दरमियान किसी से भी
कुछ भी उधार लिया है तो सबसे पहले उनको वो चीज दे दो, वो सबसे उत्तम दान। मंदिर में लाखों रुपया देंगे, यहां लाखों रुपया देंगे, व्यापार में किसी से आपने, जो बेचारा बंदा आपको 2 पैसे का माल भेजता है उसको आप पैसे देते नहीं हो टाइम पर, उनका परिवार रखड़ जाता है बेचारे का, उनको दोगे नहीं और मंदिर में आप दोगे, उसका कोई रिजल्ट नहीं है महाराज। आपके मन को खाली आप तसल्ली मनाओ, जीरो रिजल्ट। बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं। सबसे उत्तम दान जिससे आपने लिया है सबसे पहले उनको टाइम सर दे दो। वो द्रव्य का उसको जरूरत ज्यादा है, मंदिर में के वहां उसको जरूरत नहीं है। और आपने किसी का हक मारा है, किसी का द्रव्य लिया है, और यदि आप गौशाला में भी देते हो या मंदिर में या अन्य क्षेत्र में भी देते हो तो वहां भी वो लोग तृप्त नहीं है, वो लोग वो द्रव्य लेने के इच्छुक नहीं है, उसका रिजल्ट नहीं मिलता है महाराज। तो आज हम बात करेंगे शुक्र की। शुक्र जिसके जिंदगी कुंडली के अंदर अच्छा हो उसका लग्न जीवन अच्छा होता है, वो सुखी होता है, सुख भोग सकता है, सुख उपभोग कर सकता है, सुख का उपयोग कर सकता है। सुख पर्सनल जीवन का भी कारक है, वो भी उनका पर्सनल लाइफ भी अच्छी रहती है। शुक्र मतलब रस, शरीर के अंदर पेनक्रियास के ऊपर शुक्र का प्रभाव है। कभी कभी अतिकामी को भी पेनक्रियास से कनेक्टेड रोग हो जाते हैं। पेनक्रियास से कनेक्टेड रोग मतलब डायबिटीज, शुगर, कुछ भी। एवरीथिंग इन एक्सेस इज लाइक अ पॉइजन। सुख भी अतिशय हो जाए तो वो जहर हो जाता है। तो सुख भी उतना ही भोगना चाहिए जितना हमारा शरीर उसे रेजिस्ट कर सकता है, उसे वो एक्सेप्ट कर सकता है। तो शुक्र यदि कुंडली के अंदर अच्छा है तो व्यक्ति कैश मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर सकता है। आज के युग में हम बोले तो ब्लैक मनी का अरेंजमेंट हो गया, फिर व्यापार से कनेक्टेड व्यवस्था जो है मैनेजमेंट अच्छी कर सकता है। होटल लाइन में यदि आपको सक्सेस होना है, खाने पीने की लाइन में यदि आपको सक्सेस होना है तो आपका शुक्र अच्छा होना बहुत जरूरी है। खाने पीने में सक्सेस, खाने पीने की लाइन में सक्सेस व्यक्तियों की कुंडली में 80% शुक्र अच्छा होता है। आयुर्वेद की लाइन में यदि आपको सक्सेस होना है, आयुर्वेद है, मेडिसिन है, प्रायः आयुर्वेद के ऊपर विशेष शुक्र का प्रभाव। आयुर्वेद के कोई भी बिजनेस में आपको सक्सेस होना है तो शुक्र अच्छा होना चाहिए। शुक्र यदि खराब हो तो वो एक विकृति देता है शरीर के अंदर, विचार विकृत दे देता है। उत्तम शुक्र उत्तम फल देता है, खराब शुक्र विकृत फल देता है। कभी कभी स्त्रियों के पीछे कभी कभी शुक्र यदि अस्त का हो तो जीवन में उसको कोई रस नहीं रहता है, जीवन जीने में उसको रस नहीं रहता है।
क्योंकि शुक्र रस का कारक है ना। तो अस्त हो गया तो वो रस खत्म हो जाता है, जीवन में से रस निकल जाता है। और जीवन में से यदि रस निकल गया तो शरीर में से प्राण निकल गए जैसा ही होता है। तो अब अभी की जो लाइफस्टाइल है उसमें भी पैनक्रियाटिक प्रॉब्लम हो जाता है। समय से खाना नहीं, समय से उठना नहीं, जब मन करे तब खा लेना। आज की जो अभी चीज, बर्गर, पिज्जा वगैरह जो भी है XYZ अभी की जो जीवन शैली है वो विकृति देती है। इसीलिए आज के बच्चे में प्रायः आप देखिएगा पेशेंस नहीं है, धीरज नहीं है, फट से गुस्सा आ जाता है, कुछ भी स्ट्रेस आ गया, तकलीफ आ गई, या सुसाइड करने का सोचेंगे या कुछ भी गलत लाइन पे चढ़ जाएंगे। शांति से सोचेंगे नहीं कि भाई ये प्रॉब्लम क्यों आई, किसी से गाइडलाइन नहीं लेंगे, क्योंकि आजकल के बच्चे के लिए उनका गाइडलाइन उनके मित्र वर्ग ही होते हैं। माता पिता से पूछेंगे तो उनको ईगो हर्ट होता है। ये सब खराब शुक्र का परिणाम है। तो शुक्र यदि अच्छा जीव कुंडली के अंदर करना है तो सबसे पहले मां की सेवा करिए, सगी मां की, फिर गौ मां की। विद्वान ज्योतिष के द्वारा कंसल्ट करके यदि आपको जरूरत हो, आप कैपेबल हो तो हीरा धारण करें। कैपेबल नहीं है, बजट नहीं है तो आप जरकॉन करके आता है वो भी आप धारण कर सकते हैं। एक ओवल करके नंग आता है वो भी आप धारण कर सकते हैं। वो भी नहीं तो आप व्हाइट बोतल में आप पानी पी सकते हैं। कोई भी अच्छा काम करने जाए व्हाइट कलर का शर्ट पहन के आप जाए। छोटी छोटी बच्ची हैं उनको नवरात्र के दिन उत्तम प्रकार से भोजन करवा के कुछ भी उनको डॉल, बारबी डॉल होता है, बच्चियों को वो दे, हैंकरचीफ दे, रुमाल दे। शुक्र महाराज इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। आप यदि शुक्र अच्छा करना है तो आप कबूतर को शुक्रवार के दिन ज्वारी खिलाएं, इससे भी शुक्र बहुत अच्छा होता है। अपनी पत्नी के लिए शुक्रवार के दिन नौकरी से आप, धंधे से आप, ऑफिस से घर लौट रहे हैं तब रास्ते में उनके लिए गजरा लेके जाएं। शुक्र बहुत अच्छा होगा, उसको बहुत अच्छा फल देगा। करके देखिए, 12 महीना करके देखिए, आपकी लाइफ टर्न ना हो जाए तो आप मेरे को बोलना। जितनी मां ने प्रेरणा दी, जितना हम में ज्ञान था, हमने आपके साथ शेयर किया। बस शुक्र महाराज से प्रार्थना करते हैं कि हे शुक्र महाराज, जिसकी कुंडली में यदि शुक्र नीच का है या अशुभ फल दे रहा है तो प्रभु आप उनकी कुंडली में शुभत्व प्रदान कीजिए। और जो हमने ये जितना हमारे अंदर ज्ञान था, जो भगवान ने, मां ने हमें प्रेरित किया, वो आपके साथ शेयर किया। और शुक्र महाराज के चरण में प्रार्थना करते हैं, हिमकृंद मृणालाभम दैत्यानां परमं गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम्। शुक्राचार्य महाराज सबके ऊपर कृपा करें, सुख और शांति सबको प्रदान करें। ओम नमः शिवाय।